हेलो 10th क्लास स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी ट्रिग्नोमेट्री का काफ़ी सारा वीडियो हमने अभी तक अपलोड किया है और अभी जो लगातार आपको वीडियो मिल रहा है ट्रिग्नोमेट्री के लिए वो सब बेस्ट क्वेश्चंस जो किसी न किसी ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अभी आपके सामने पीछे बोर्ड पर क्वेश्चन कुछ दिख रहा है, वो क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड है। तो एलिमिनेशन का मतलब आप सबको पता है कि इस क्वेश्चन में थोड़ा बच्चे थोड़े से घबरा जाते हैं, तो कुछ आज 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन हम ले करके आए हुए हैं जिससे आपके अंदर का डर निकल जाएगा। ये 2023 में एक क्वेश्चन पूछा हुआ। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर कोई ना कोई वेरिएबल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में दिया रहता है। जैसे यहाँ P वेरिएबल है, Q वेरिएबल है ना, ये सारे वेरिएबल है और इन वेरिएबल का रिलेशन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में दिया हुआ है और आपको प्रूव जो करना है उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ही नहीं, मतलब एलिमिनेट कर दिया गया, उसको हटा दिया गया। तो ये जो एलिमिनेशन है वो आपके सिलेबस से, मतलब इस बार का जो सिलेबस जो कंसाइज किया गया है, एनसीईआरटी ने अपने सिलेबस को रिड्यूस किया है, उसमें एलिमिनेशन मेथड को हटा दिया गया। लेकिन आप उस पर उंगली नहीं उठा सकते सिर्फ इसलिए क्योंकि ये वैल्यू है ना, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब इसका वैल्यू दिया है, आपको पुटअप कर देना है। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है बच्चों, जब आप बनाने लगोगे ना तो बहुत मजा आएगा, बहुत मन लगेगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो वेलकम यू ऑल, है ना, डियर माय स्टूडेंट, है ना। तो आप देख रहे हैं आपका जो सबसे फेवरेट चैनल दैट इज़ मनीष झा का क्लास जो है आप लोग ज्वाइन किए हुए हैं। एंड थैंक्स फॉर कि आप सब लोग जो है सो हर वीडियो को बहुत सारा लाइक, बहुत सारा कमेंट कर रहे हैं। थैंक्स फॉर ऑल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आज हम लोग लगभग 3-4 क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड का लेकर के आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है, P। एकदम घबराइएगा नहीं, ये सब देखने में आपको थोड़ा सा माइंड गेम करता है। ये सब देखने में कुछ क्वेश्चंस जो है ना आपको गड़बड़ा सकता है ना, ये कंफ्यूज करने के लिए होता है। बस आपको कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे वो कह रहा है वैसे वैसे कीजिए, आपका सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक आध बार बनाएंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। हमने यहाँ पे LHS उठाया, LHS क्या उठाया, ये सीधे उठाया Q ब्रैकेट में P² - 1 दिया हुआ है। अब यहाँ पे Q का वैल्यू कितना दिया हुआ है बच्चों, Q का वैल्यू दिया हुआ है सेक थीटा, है ना। Q का वैल्यू क्या दिया, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, एकदम इजीली बन रहा है ना। Q का वैल्यू सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा एंड ब्रैकेट में आपका क्या कर रहा है, P का स्क्वायर। तो P तो है आपका साइन प्लस कॉस, तो यहाँ P का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। चूंकि P का स्क्वायर और P का वैल्यू क्या दिया हुआ है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एंड यहाँ पे क्या है -1। देखिए मैंने जो लिखा हुआ है उसका वैल्यू मैंने पुट कर दिया है सिर्फ। एक बार फिर समझिए, P का वैल्यू साइन प्लस कॉस, Q का वैल्यू सेक प्लस कॉसेक एंड आपको प्रूव करना है Q इंटू ब्रैकेट में P² - 1 इज इक्वल टू 2P। तो यहाँ पर आपको क्या कर रहा है, ये प्रूव है, कोशिश करना है कि LHS से डायरेक्ट आपका RHS आ जाए। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पे Q है और Q का वैल्यू क्या है, सेक प्लस कॉस, सेक प्लस कॉस लिख दिया मैंने। उसके बाद देखिए P का स्क्वायर, तो P का वैल्यू क्या दिया हुआ, साइन प्लस कॉस का स्क्वायर एंड -1 जैसे दिया मैंने उससे वैल्यू रख दिया। अब देखिए कितना मजेदार तरीके से सॉल्व होगा। यहाँ पे आपने क्या किया, सिंपली आपने इसको सेक थीटा प्लस कॉस थीटा, कॉसेक थीटा है, इसको साइन कॉस में ले आइए। तो सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1/cos थीटा एंड प्लस कॉसेक थीटा यहाँ पर क्या दिख रहा है, 1/sin थीटा, है ना। साइन कॉस में तोड़ दिए, सेक को तोड़ दिए 1/cos प्लस कॉसेक को तोड़ दिए 1/sin। अब इसको यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा a + b का होल स्क्वायर एंड प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और यहाँ क्या था -1। क्लियर है बच्चों। यहाँ गौर से देखिए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो यानी ये पूरा का पूरा ये -1 प्लस 1 और -1 कट गया। अब यहाँ पे LCM लेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा एंड इंटू साइन थीटा आ गया। अब यहाँ पे देखिए कॉस से कॉस कट जाएगा तो साइन ऊपर चला जाएगा, साइन थीटा प्लस साइन से साइन कट जाएगा तो कॉस ऊपर चला गया, कॉस थीटा एंड इंटू यहाँ पर क्या आ गया, दैट इज 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। अब इसको गुना करिएगा तो इससे ये कट जाएगा, यानी ऊपर में क्या बच गया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एंड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा एंड इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इससे ये पूरा कट गया। आपका क्या बच गया, 2 ब्रैकेट में
साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब देखो तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा किसका वैल्यू था, P का, तो यानी 2P आ गया आपका, LHS इक्वल टू RHS हो गया, यानी ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। मैं एक बार फिर कह रहा हूं बच्चों, इस सब सवाल से आप कभी मत घबराइए, बस जैसे वो दिया हुआ है उस जगह पे आपको क्या करना है, वैल्यू सिर्फ ला के रख देना है और आराम से इसको बनाना है, घबराना नहीं है। कैलकुलेशन थोड़ा करना होता है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं, जोड़ घटाव, फ्रैक्शनल, ऐड, ये सब आता है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चंस, एक क्वेश्चंस और हमने लाया आपके लिए, ये देखिए थोड़ा सा यहाँ सो दैट कह रहा है। सो दैट का मतलब क्या होता है, यहाँ LHS है और RHS है, तो आपको LHS भी तोड़ना है, RHS भी तोड़ना है, ताकि LHS इक्वल टू RHS आ जाए। तो यहाँ पे कोशिश करना है, यहाँ पे M क्या दिया हुआ है, देखिए आराम से। अब देखिए यहाँ पे आपका अपना कॉमन सेंस कह रहा है कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ m का वैल्यू दिया हुआ है, अब यहाँ आप स्क्वायर कर दीजिएगा या फिर tan थीटा को साइन बाई कॉस में तोड़िएगा, वो सब से सवाल बनेगा। ऐसा कोई मेथड नहीं है जिससे सवाल नहीं है, लेकिन आपका मेन मकसद क्या है, आपको समय भी बचाना है, आपको समय बचा करके ही काम करना है। तो यहाँ ध्यान से समझिए, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर है, तो यहाँ पर हमने LHS उठाया, आराम से बनाइएगा बच्चों, घबराना नहीं। LHS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b इंटू a माइनस b। तो इसको हम लिख सकते हैं m प्लस n और इंटू m माइनस n, m प्लस n और m माइनस n। यहाँ हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में हमने a प्लस बी इंटू ए माइनस बी तोड़ दिया। अब यहाँ पे दूसरा क्या कह रहा है, अब यहाँ m का वैल्यू रखो तो बच्चों क्या होगा, यहाँ आ गया आपका tan थीटा प्लस साइन थीटा, ये आपका आ गया m का टोटल वैल्यू, tan थीटा प्लस साइन थीटा लिख दिया, प्लस n का वैल्यू कितना दिया हुआ है, tan थीटा माइनस साइन थीटा, इसको आपने ब्रैकेट बंद कर दिया। फिर से एक बार देख लीजिए, m का वैल्यू tan थीटा माइनस साइन थीटा, tan प्लस साइन थीटा लिख दिया, एंड यहाँ पर n का वैल्यू tan थीटा माइनस साइन थीटा, tan थीटा माइनस साइन थीटा, प्लस है m प्लस n। अब ब्रैकेट में एक और आया m माइनस है, तो m का वैल्यू क्या था, tan थीटा प्लस साइन थीटा, एंड माइनस जब इसमें लगाइएगा, इसमें माइनस लगाएगा तो साइन बदल जाएगा, प्लस tan थीटा माइनस tan थीटा हो जाएगा और माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए तो बच्चों क्या होगा, ध्यान से समझिए, प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा कट गया, tan और tan क्या होता है, 2 tan थीटा हो गया। अब यहाँ पर इनटू, अब यहाँ पे देखिए क्या कट गया, tan थीटा और माइनस tan थीटा कट गया, यहाँ क्या आ गया 2 साइन थीटा। अब यहाँ क्या आ गया 2 2 जा 4 और यहाँ आ गया आपका tan थीटा इंटू साइन थीटा। बहुत इजी क्वेश्चन है, tan थीटा इंटू साइन थीटा। अब आप या तो इसको और सिंप्लीफाइड कर लीजिए या फिर थोड़ा सा आगे चल करके आपको वहाँ भी आ जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ताकि आप वहाँ भी जब सिंप्लीफाई करेगा तो लास्ट में आपको फिर से tan और सेक में साइन में बदलना होगा। तो यहाँ पे 4 tan थीटा को क्या लिख सकते हैं बच्चों, साइन थीटा बाई कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा, क्या आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा। हमने सिर्फ सिंप्लीफाइड कर दिया, tan थीटा को साइन बाई कॉस और इंटू साइन थीटा था, तो साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस थीटा, ये आ गया। अब RHS थोड़ा सा देखिए, RHS क्योंकि RHS में भी कैलकुलेशन है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 तो हमारा आ चुका है एंड सिर्फ हमको रूट अंडर mn को सॉल्व करना है, mn को सॉल्व करना है। 4 रूट अंडर m का वैल्यू कितना दिया हुआ है बच्चों, tan थीटा प्लस साइन थीटा, mn है tan थीटा प्लस साइन थीटा और इनटू में फिर से आ जाएगा, n का वैल्यू माइनस में है तो tan थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ देखिए रूट अंडर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 4 रूट अंडर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा एंड यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आपने लिख लिया। अब इसको थोड़ा अंदर में सॉल्व कर लीजिए ताकि आपका बन जाए। यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 इक्वल टू में, अब यहाँ रूट अंडर tan थीटा को क्या लिख सकते हैं बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ tan स्क्वायर को साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे ऑलरेडी आपका साइन स्क्वायर दिया हुआ है एंड बाई नीचे 1 हो गया। अब इसको सॉल्व करिए, एलसीएम लीजिए तो 4 रूट अंडर, यहाँ पर क्या आ जाएगा ध्यान से देखिए
कॉस स्क्वायर का कॉस स्क्वायर थीटा रह गया और यहाँ पर आपका साइन स्क्वायर थीटा रह गया। देखिए ये फ्रैक्शन ऐड है, कॉस स्क्वायर थीटा और 1 का एलसीएम कितना आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा माइनस, अब यहाँ क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू यहाँ क्या बच गया कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। अब यहाँ पर से कॉमन ले लीजिए 4 रूट अंडर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल लिए आप। अब यहाँ साइन स्क्वायर निकल गया, यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड बाई क्या बच गया कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर, तो 4 रूट अंडर इसका पूरा वैल्यू क्या होगा साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन 4 थीटा और नीचे में क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसका आंसर कितना आ जाएगा, रूट से निकालिए, साइन 4 का क्या निकल जाएगा 4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा का 1 निकल जाएगा कॉस थीटा। तो हमारा यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS आ गया है ना। तो कई बार आपको जब सॉल्व करते हैं तो आप खुद से भी थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, हो सकता है आपके पास कुछ नया मेथड आ जाए। हम बार बार कहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना, अगर आप जो दिमाग में आ रहा है उसको रोकिए नहीं, उसको लेके चलिए, हो सकता है कि वो आपसे बहुत आसानी से और आपके भी दिमाग में कुछ मेथड्स आ जाए तो आपका आसानी से वो सॉल्व हो जाए। चलिए अब हम लोग कुछ एक सवाल जो बहुत ही बेस्ट है, जो बहुत बच्चों को कंफ्यूज करता है, वो सवाल भी हम लोग लेंगे। चलिए ये क्वेश्चंस भी आप लोग कभी ना कभी आया होगा सामने में। ये भी क्वेश्चन बहुत मतलब देखिए थोड़ा सा गंदा टाइप दिख रहा है कि नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे, नहीं बनेगा हमसे सवाल। तो मैं बार बार आपके लिए आज 3 क्वेश्चंस हमने लेके आए थे है ना, कि आपको एलिमिनेशंस में डर निकल जाए। तो ये क्वेश्चंस देखने के बाद और भी बहुत सारे सवाल हैं, हमने कहा ना कि आपको अभी लगातार कुछ वीडियोस ऐसे आएंगे जिसमें हम बेस्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी मेरा पूरा कंप्लीट हो गया, 8.8, 8.2, 8.3 सब कंप्लीट हो गया। तो अभी जो बेस्ट क्वेश्चन है ईयर वाइज कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये सब क्वेश्चंस भी हम आपके ट्रिग्नोमेट्री में लेकर के आते रहेंगे टाइम टू टाइम। अब हम लोग का नया चैप्टर भी स्टार्ट करना है अगले वीक से है ना, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि अब इसको कैसे बनाएंगे है ना। सबसे पहले m और n को थोड़ा और सिंप्लीफाइड कर देते ताकि ये ज़्यादा जब कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि यहाँ देखिए ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, इसका मतलब क्या हुआ m को थोड़ा और सिंप्लीफाइड कर दीजिए, n का वैल्यू थोड़ा और सिंप्लीफाइड कर दीजिए ताकि कैलकुलेशन में आपको थोड़ा आसान लगेगा। तो आइए बच्चों सबसे पहले m बराबर क्या दिया हुआ है कॉट थीटा प्लस टैन थीटा। m का वैल्यू क्या दिया हुआ है कॉट थीटा प्लस टैन थीटा। तो कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्लस टैन थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं है ना। थोड़ा सा बड़ा बड़ा बना रहे ताकि एकदम ध्यान से देखिए, कॉट थीटा में कॉस थीटा बाई साइन थीटा, टैन थीटा में साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका अब एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन से साइन कट जाएगा, कॉस से गुना हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन से गुना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है बच्चों 1 एंड 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बहुत आसानी से हमारा m का वैल्यू आ गया, m का वैल्यू क्या आ गया 1 बट्टा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसी तरीके से n को भी सॉल्व कर लीजिए। अगेन n क्या दिया हुआ है, n का वैल्यू देखिए, n बराबर क्या दिया हुआ है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। तो सेक को क्या लिख सकते हैं 1 बाई रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बाई 1। तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, सेक को 1 बाई कॉस माइनस कॉस, तो कॉस का एलसीएम क्या होगा कॉस थीटा, अब 1 माइनस यहाँ पे 1 से कटेगा तो क्या हो जाएगा ऊपर में कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों साइन स्क्वायर थीटा एंड बाई क्या बच गया कॉस थीटा। तो यहाँ n का वैल्यू हमारा ये निकल गया। हमने क्या किया
m और n का सिंप्लीफाइड वैल्यू निकाल लिया। नहीं तो अगर आप यहाँ पे जाते तो m स्क्वायर करना पड़ता, थोड़ा और ज़्यादा, थोड़ा सा क्या बोलते हैं वो देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन होता, कैलकुलेशन थोड़ा आपका आगे जाकर गलत हो सकता था। तो बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 1 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ये m का वैल्यू हो गया, और n का वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा। अब आपको एकदम टेंशन नहीं लेना, जैसे जैसे वो कह रहा वैसे वैसे कीजिए आराम से। मैंने आपको कई बार कहा है कि जो दिया हुआ है आप उसका वैल्यू सिर्फ वहाँ रख दीजिए। अब यहाँ LHS उठाइए, LHS क्या दिया हुआ है, m स्क्वायर n, अब पावर दिया है 2/3 माइनस, अब ये क्या है ब्रैकेट में mn स्क्वायर का पावर दिया है 2/3, है ना। अब इसको हमको लाना है 1, कैसे आएगा, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि m का वैल्यू हमारा कितना है बच्चों, m का वैल्यू थोड़ा ध्यान से देखिए, m का वैल्यू 1/sin इंटू कॉस, तो m का स्क्वायर है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझना है कि m का स्क्वायर है, तो क्या लिखेंगे, m का यहाँ दिया हुआ है 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा का यहाँ स्क्वायर कर दिया मैंने, है ना। यहाँ m का स्क्वायर और m का वैल्यू इतना दिया हुआ है, फिर इंटू n का वैल्यू कितना दिया हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा। एकदम नहीं घबराइएगा, आराम से बनाइएगा। देखिए फिर से एक बार समझिए, m का वैल्यू इतना दिया हुआ था ना, है ना, इसको हमने सॉल्व किया तो m का वैल्यू इतना आया ना, n का वैल्यू इतना आया ना, तो अब यहाँ m का स्क्वायर है तो 1/sin इंटू कॉस, m का वैल्यू इसका स्क्वायर कर दिए, फिर इंटू n है तो n का वैल्यू कितना दिया हुआ है, साइन स्क्वायर बाई कॉस, इसको मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया, और पावर क्या लगा हुआ था 2/3, फिर यहाँ माइनस तो माइनस, अब जैसे यहाँ पे करेगा फिर यहाँ पे करेंगे m का वैल्यू कितना था 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा, और इंटू n स्क्वायर है, n का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और इसका पावर दिया है 2/3। अब एकदम आराम से, कभी घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम आराम से बनाइए। अब आइए इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करिए तो बच्चों 1/sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस का कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ इंटू करेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, अब बाई कॉस थीटा, जैसे ब्रैकेट के अंदर बने वही किया। फिर से एक बार देखिए, यहाँ पे स्क्वायर था तो 1 का स्क्वायर 1, साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस, जैसा है वैसा ही रह गया, इसका पावर आ गया 2/3 माइनस, अब इसको सॉल्व करिए बच्चों, क्या आ जाएगा ब्रैकेट 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा, और इंटू अब इसका स्क्वायर है, साइन स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन 4 थीटा, एंड बाई कॉस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, इसको बंद कर दिए, पावर 2/3। अब इसको सॉल्व करिए तो साइन स्क्वायर थीटा, काटने में मन लग रहा है ना, साइन स्क्वायर थीटा कितना अच्छा लग रहा है। अब यहाँ देखिए इसको सॉल्व करिए, अंदर में 1/cos स्क्वायर थीटा इंटू कॉस, क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस क्यूब थीटा, और इसका होल पावर क्या हो जाएगा 2/3 माइनस, अब इसको सॉल्व करिए तो यहाँ पर देखिए एक साइन से एक साइन गया, 4 गो साइन था, तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा बाई, यहाँ पे कॉस थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा का पावर क्या दिया हुआ है 2/3, यहाँ भी 3 है, बाहर ले आइए, 1/cos थीटा को, अब 3 ये पावर बाहर आ गया, इंटू 2/3, ये बचपन वाला कॉन्सेप्ट है, जब पावर के ऊपर पावर होता है तो वो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई होता है, तो 1/cos क्यूब थीटा है, तो इसका 3 यहाँ आ गया, cos थीटा का क्यूब ही ना होता है, तो ये 3 यहाँ आ गया, अब ये 3 और यहाँ पहले से पावर है 2/3, तो 2/3 और 3, यहाँ 3 कैंसिल हो गया, फिर माइनस, अब यहाँ देखिए दोनों में क्यूब है तो सेम लगा देंगे, यानी साइन थीटा बाई कॉस थीटा का डायरेक्ट 3 इंटू 2/3, अब ये 3 से ये 3 कैंसिल, यहाँ क्या बच जाएगा बच्चों, यहाँ हो जाएगा 1/cos स्क्वायर थीटा, स्क्वायर बचा हुआ है ना, 1 का स्क्वायर 1, cos थीटा का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस, अब यहाँ भी स्क्वायर बचा हुआ है तो क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, इसका एलसीएम ले लिए, cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है cos स्क्वायर थीटा
बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ये कट के क्या आएगा 1। एक बार मैं फिर आपको कह रहा हूं बच्चों कि ये एलिमिनेशन हट चुका है सिलेबस से। अब इस बार का जो सिलेबस है ना बहुत रिड्यूस है। आपको मैं, चूंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि थोड़ा सा कुछ सर एक्स्ट्रा, चूंकि ये PYQ क्वेश्चंस में हमें दिख रहा है तो मैं बता दे रहा हूं, लेकिन मेरा अनुभव यही कहता है कि ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आने वाले नहीं। और इस टाइप का अगर आएगा भी तो जो मैंने सबसे सिंपल वाला जो अगर आपको बताया है, जैसे a cos थीटा वाला ये सब जो बताया है, उस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। इतना बड़ा अब बनाने वाला क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में भी नहीं आने वाला है, क्योंकि जितना लेंदियर क्वेश्चन था एनसीईआरटी ने उसी को, उस चैप्टर को हटा दिया। आप 10th में हैं, इतने छोटे बच्चे नहीं जो आप नहीं समझ सकते। आखिर आप जितना भी चैप्टर पढ़े होंगे, लीनियर इक्वेशन, AP, क्वाड्रेटिक, वो सारे चैप्टर कहाँ गए? एक बार पुराने वाले बुक से मिलाइए थोड़ा। आप देखेंगे कि जो सबसे लेंदी एक्सरसाइज, जो सबसे लास्ट एक्सरसाइज था हर चैप्टर का, जिसमें सवाल बनाने में थोड़ा लेंदियर होता था, वो सब हट चुका हुआ है। तो इसीलिए बच्चों आपको ज़्यादा परेशानी है, लेकिन इसको भी बनाना आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब नहीं है। एक बार आप इसको बढ़िया से देख लीजिए। मैं एक बार फिर आपको बोल रहा हूँ, एलिमिनेशन मेथड में आपको कुछ नहीं करना है। जिसका जो वैल्यू दिया हुआ है, कभी कभी जरूरत पड़ेगी तो उसको थोड़ा सा सिंपल कर दीजिए, थोड़ा सा और सिंपल करके वैल्यू रख दीजिए, आसानी से बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा वीडियो बड़ा इंफॉर्मेटिव लगा होगा। और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ आप सब लोग जो है लाइक और कमेंट करते रहिए, और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और आप सबसे बस निवेदन है कि पूरा वीडियो जरूर देखिए, ताकि आपको जो है बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बीच में, जैसे ये क्वेश्चन आपके लास्ट में है, तो निश्चित तौर पे बीच में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। तो ओके गाइज, विश यू गुड लक एंड थैंक यू।